नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन एवं नियम और लेंस। कौन सा लेंस किस दोष में यूज़ किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष जैसे दोषों को दूर करने के लिए किस लेंसों का प्रयोग किया जाता है। तो हमारी आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी प्रकाश का परावर्तन एवं नियम और लेंसों का यूज़। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइबर करें आप। हम आपको डेली नए नए कंटेंट उपलब्ध करवाते हैं और जो हमारा कंटेंट होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक बुक्स में से होता है। जो अब हम आपको ये प्रकाश का परावर्तन कंटेंट उपलब्ध करवा रहे हैं, ये कंटेंट RBSC की बुक है 10th की साइंस की, उसमें से ये कंटेंट हमने लिया है। और हमारा जो कंटेंट होता है वो बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट होता है, जिसमें मिस्टेक होने की कोई गलती नहीं होती है, यानी कि मिस्टेक नहीं होती है। तो शुरू करते हैं। और आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल महेश पोलाइट स्टडी, जिस पर हम आपको रोज़ नए नए टॉपिक से वीडियो लेके आते हैं और फैक्ट लेके आते हैं। तो करते हैं शुरुआत। प्रकाश का वेग निर्वात में सर्वाधिक होता है, ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये प्रकाश का वेग क्रम जो है वायु में 0.03%, जल में 2.5%, कांच में 3.5%। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब तक पूछ लिया गया है इस क्वेश्चन को। समतल दर्पण प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का जो आकार होता है समतल दर्पण पे वो वस्तु के आकार के बराबर बनता है। प्रतिबिंब जो होता है वो आभासी एवं पार्श्व उल्टा बनता है समतल दर्पण में। समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत व क्षमता शून्य होती है, ये पूछ लिया गया है पॉइंट। उपयोग क्या है इसके समतल दर्पण के? युद्ध के समय बंकर देखने में इसका समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। टैंकों में छिपे सैनिकों को देखने में इस समतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। जो समतल दर्पण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जो अवतल दर्पण है उसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ अंदर धसा हो, कौन सा दर्पण होता है? अभिसारी दर्पण या अवतल दर्पण होता है, जो अंदर की साइड में धसा रहता है। इसका उपयोग क्या है? कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? टार्च के रूप में किया जाता है, टॉर्च के रूप में, और सर्च लाइट के रूप में किया जाता है। फॉरेस्टर डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी होते हैं उनके पास सर्च लाइट होती है, उस सर्च लाइट में इस लेंस का उपयोग, दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का। वाहनों की जो हेडलाइट्स होती हैं उनमें भी अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। दंत विशेषज्ञ दांतों की जाँच करने में भी अवतल दर्पण का यूज़ करते हैं। सौर भट्टियों में भी इसका अवतल दर्पण का यूज़ किया जाता है। और जो बार्बर होते हैं, दाढ़ी जो बनाते हैं जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो दर्पण भी कौन सा होता है? अवतल दर्पण होता है। अब देखते हैं गोलीय दर्पण का दूसरा जो भाग है वो है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिसका पृष्ठ बाहर की ओर निकला हो, ये बाहर की ओर जो निकला होगा उत्तल दर्पण होगा, अंदर की ओर जो धसा होगा वो अवतल दर्पण होगा। उत्तल दर्पण का जो उपयोग है वो है वाहनों में साइड मिरर के रूप में इसका यूज़ किया जाता है उत्तल दर्पण का। और यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में भी उत्तल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब के लिए जो सूत्र है वो है, आप इस प्रकार से याद रखेंगे, 111 VUF, 111 VUF, 111 VUF याद रह जाएगा। लाल रंग का जो विक्षेपण होता है वो कम होता है, अपवर्तनांक भी कम होता है, लेकिन तरंग धैर्य अधिक होती है। ये आपको देखना है, ये आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये पूछे गए हैं ऑप्शन में। लाल रंग का विक्षेपण कम होता है, ज़्यादा होता है, बराबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। तो विक्षेपण कैसा होता है? कम होता है लाल रंग का विक्षेपण। बैंगनी रंग की यदि बात की जाए तो इसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जबकि इसका कम होता है लाल रंग का। तरंग धैर्य कम होती है, जबकि इसकी तरंग धैर्य सबसे अधिक होती है लाल रंग की। और बैंगनी रंग की क्या होती है? कम होती है। विक्षेपण सबसे अधिक होता है, इसका विक्षेपण कम होता है, इसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट हैं।
लाल रंग का विक्षेपण, अपवर्तनांक, तरंग दैर्घ्य, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिया गया है। लाल रंग का जो विक्षेपण है कम होता है, अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य कम होती है, जबकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। विक्षेपण सबसे अधिक होता है बैंगनी रंग का, जबकि लाल रंग का विक्षेपण कम होता है। अपवर्तनांक भी कम होता है लाल रंग का, और इसका अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है और इसका सबसे कम होता है। क्या क्या होते हैं प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण? प्रकाश अपवर्तन के जो उदाहरण होते हैं वो ये आए हुए पॉइंट्स हैं, ये बहुत मोस्ट पॉइंट हैं ये, और आप देखेंगे आने वाली एग्ज़ाम में आपको यहाँ से कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। द्रव में डूबी हुई छड़ तिरछी दिखाई पड़ती है, ये अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्योदय के कुछ समय पहले एवं सूर्योदय के कुछ समय बाद तक सूर्य क्षैतिज के नीचे होने का दिखाई पड़ता है। जैसे सूर्य बिल्कुल नीचा है, छिपते समय भी नीचे दिखाई देता है, और जब उदय होता है सूर्य तब भी बहुत नीचे हमको दिखाई देता है। वो किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। रात्रि के समय तारों का जो टिमटिमाना होता है वो भी अपवर्तन के कारण होता है। पानी में पड़ा सिक्का तथा तल का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी अपवर्तन के कारण होता है। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है? प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या हैं? तरासा हुआ हीरे का अत्यधिक चमकना, बहुत मोस्ट हैं ये उदाहरण, आपको इनको कई बार फिर लेना है। आने वाली LDC और सेकंड ग्रेड में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, किसके? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण है ये। तरासा हुआ हीरा अत्यधिक चमकता है, कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, रेगिस्तान में मरीचिके का दिखाई देना, जल में रखी परखनली चमकीली दिखाई पड़ना, प्रकाशिक तंतु पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इंद्रधनुष, बहुत मोस्ट पॉइंट है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण का उदाहरण है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है इंद्रधनुष किसका उदाहरण है? तो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण का क्या है? उदाहरण है। प्राथमिक रंग क्या होते हैं? लाल, हरा, नीला। आप किसी भी तरह से इनको याद रख सकते हैं, जो भी सुविधा आपको लगे, लेकिन लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक कलर हैं। परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्राथमिक कलर कौन सा नहीं है। रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग लाल, हरा, नीला का प्रयोग होता है। प्रकाश प्रकीर्णन के उदाहरण, आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। बादलों का श्वेत दिखाई देना, हम देखते हैं बरसात के दिनों में बादल आकाश में हमको रुई जैसे नज़र आते हैं, तो वो किसके कारण होते हैं? वो प्रकीर्णन के कारण होते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, जब सुबह सूर्य उदय होता है और शाम को सूर्य अस्त होता है तो हमको बिल्कुल लाल नज़र आता है, वो किसके कारण होता है? वो प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का पानी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई पड़ता है। लेंसों का उपयोग दृष्टि दोष निवारण के लिए काम में लेते हैं हम इसको। मानव जो नेत्र होते हैं वो कैमरे की भांति कार्य करते हैं। रेटिना या दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाता है। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जो कॉर्निया कहलाता है। निकट दृष्टि दोष, ये 4-5 दोष हैं जो बहुत मोस्ट हैं, आपको विशेष ध्यान देना है इनमें। निकट दृष्टि दोष, इसको हम मायोपिया और नियर साइटनेस भी इसको बोला जाता है। इस दोष में क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, निकट दृष्टि दोष, तो इस दोष में निकट रखी वस्तु को तो देख सकते हैं, निकट है तो पास वाली को देख सकते हैं, परंतु दूर वाली वस्तु को नहीं देख सकते। निकट में निकट वाली वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन निकट में निकट वाली वस्तु को देख सकते हैं, लेकिन दूर वाली वस्तु को हम नहीं देख सकते। इसका जो निवारण है, इसका जो समाधान है निकट दृष्टि दोष का, वो है कि अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए। ये बहुत मोस्ट है। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का यूज़ किया जाता है? तो अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है। दूरदृष्टि दोष, जो दूरदृष्टि दोष होता है, नाम से पता लग रहा है दूरदृष्टि दोष, इसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट नज़र आती है परंतु निकट की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, याद रखने के लिए बिल्कुल इजी है। निकट में निकट की वस्तु आपको साफ दिखाई देगी,
दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है, जैसे कि देखो लिखा हुआ है इस दोष में निकट रखी वस्तु को तो हम देख सकते हैं परंतु दूर रखी वस्तु को नहीं देख सकते। और दूर दृष्टि में दूर की वस्तु को तो हम देख सकते हैं लेकिन पास रखी हुई वस्तु को या निकट रखी वस्तु को हम वस्तु को साफ दिखाई नहीं देती है। इसको बोला जाता है हाइपरोपिया। कई बार परीक्षा में इंग्लिश दे दी जाती है तो आपको ये हाइपरोपिया याद रखना है और ये मायोपिया याद रखना है। मायोपिया भी दे दी जाता है कई बार और हाइपरोपिया भी दे दिया जाता है। तो हाइपरोपिया होता है दूरदृष्टि दोष और मायोपिया होता है निकट दृष्टि दोष। अब दूरदृष्टि दोष में कौन सा लेंस है इसका समाधान, तो इसका है उत्तल लेंस। ध्यान रखेंगे आप कौन सा है, उत्तल लेंस। याद रखने के लिए देखिए इसमें आ रहा है निकट और अवतल लेंस में भी बहुत के शब्द आ रहे हैं 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 यानी कि जो शब्द ज़्यादा बड़ा है उसमें अवतल आएगा। अवतल में सब कई शब्द हैं, ये भी बड़ा है। दूर में कह के 1 2, ऐसे उत्तल में कितने उत्तल 1 2 3, तो छोटा में दूर और बड़ा में अवतल। आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, निकट अवतल दूर उत्तल। जरा दृष्टि दोष क्या होता है, परीक्षा में कई बार पूछ लिया गया है। ये जरा दृष्टि दोष क्या होता है, इस दोष में न तो पास की और न ही दूर की वस्तु साफ दिखाई पड़ती है। इसका समाधान है कि आंखों में डिफॉक्सी लेंस का यूज़ किया जाता है। कौन सा लेंस का यूज़ किया जाएगा, डिफॉक्सी लेंस का यूज़ किया जाएगा। अब डिफॉक्सी लेंस कौन कौन से होते हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में जो हम काम में लेते हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस। फिर आता है दृष्टि वैषम्य दोष। ये कौन सा होता है, नज़र का धुंधली हो जाना, यानी कि हमें दिखाई तो देता है लेकिन ऐसे दिखाई देता है जैसे कि शीशे पे पानी फैल गया और धुंधली नज़र आती है। और इस धुंधलेपन को दूर करने के लिए जो समाधान होता है इस दृष्टि दोष के लिए वो होता है बेलनाकार लेंस। कौन सा होता है, बेलनाकार लेंस होता है इसके लिए। नेक्स्ट है मोतियाबिंद। यदि किसी की आँख में हो जाता है मोतियाबिंद तो उसके लिए जो लेंस यूज़ किया जाता है वो लेंस है इंट्राओक्यूलर लेंस। इंट्राओक्यूलर लेंस। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास और आपको ये जो दोष बताए गए निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि वैषम्य और मोतियाबिंद, इनमें से देखना आपको कोई ना कोई क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। और जो मैंने ये आपको बताई हैं फैक्ट जो दिए हैं आपको, इनमें से आपको कई फैक्ट मिलने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बार बार देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।